Measurement in physics numericals. First, we will see the formula. Density is equal to mass upon volume, and relative density of the liquid is equal to mass of the liquid upon mass of the water at a given temperature. Now, first of all, we will see the numericals. First numerical. First numerical is this. Key. First one, the density of the air is 1.28 gram per liter. Expressed in the gram per centimeter cube and kilogram per meter cube, right? So first of all, density of air is equal to 1.28 gram per liter. Now density is given in gram per liter. Now we have to convert it into the gram per centimeter cube and kilogram per meter cube. So first of all, to convert into gram per centimeter cube, so we will divide by 1000. What will we will do the division by 1000? So is equal to 1.28 upon 1000. So is equal to 0.003 प्लेस है 3 प्लेस तो 3 प्लेस 0 आएगा 3 zeros 128 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ग्राम पर लीटर्स को हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000. नाउ दिस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? टू कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. तो 0.00128 multiply by 1000. So we will get 1.28 kilogram per meter cube. So this is the first answer A. This is for second B. Gram per liter converted to gram per centimeter cube divide by 1000 and kilogram per meter cube. तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. इसमें रीज़न है बिकॉज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट सेकेंड सम. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ सेकेंड. Second one, the dimensions of the ball is about 10 meter, 7 meter and 5 meter. If the density of the air is 1.11 kilogram per meter cube, find the mass of the air. So first of all, what is given here? 3 dimensions are given. Ball ka length, breadth and height. It is given ball ke 10 meter, 7 meter and 5 meter, right? So from that we will find the volume. Air into B into H. You know वॉल्यूम का फॉर्मूला है. एंड डेंसिटी इट इज गिवन. डेंसिटी कितना है? डेंसिटी इट इज इक्वल टू 1.11 किलोग्राम मीटर क्यूब, राइट? तो वॉल्यूम पहले फाइंड करेंगे. वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 350 मीटर क्यूब. इट इज द वॉल्यूम. Now what we have to find? We have to find the mass. So mass is equal to volume multiply by density. 350 multiply by 1.11. तो हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 388.5 किलोग्राम. It is the mass. Second sum. Understood? From LBH, first of all find the volume. Density is already given. Volume L into B into H 350. तो मास का फॉर्मूला है वॉल्यूम. देख अभी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. अभी तुमको मास फाइंड करना है तो क्या करने का? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. समझा? मल्टीप्लिकेशन, राइट? नेक्स्ट सेकंड. नाउ थर्ड सम. नाउ थर्ड सम. द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर. नाउ density it is given. Density of aluminium is equal to
2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम लोग एक्सप्रेस करना है। तो मैं पहले ही बताया था कि जब भी किलोग्राम को ग्राम से सेंटीमीटर को हम लोग किलोग्राम में मीटर क्यूब में करना है कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। तो टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम मीटर क्यूब, तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल 2700 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये बिकॉज क्या होगा, वन सिंस व्हाट, इसका रीजन है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। दिस इज द 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ या तो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो 2.7 को मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यू विल गेट 2700 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड वन। नाउ फोर्थ, fourth one, the density of the alcohol is 600 kilogram per mole. So the density of alcohol is equal to 600 kilogram meter minus 3. तो now express it in a ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें एक्सप्रेस करना है, राइट। तो इसमें अभी हमने क्या किया था, पहले ग्राम से हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया था। लेकिन अभी दैट इज रिवर्स, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो उसको रिवर्स ग्राम पर सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1000, राइट। तो टू कन्वर्ट इनटू ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 डिवाइड बाय 1000, तो 600 अपॉन 1000, तो 0000 का 6 अपॉन 10 इज इक्वल 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर, दिस इज द आंसर, फोर्थ सम। नाउ फिफ्थ, नाउ फिफ्थ सम, पीस ऑफ द जिंक ऑफ मास 438.6 ग्राम। अभी देख मास कितना है, 438.6 ग्राम एंड हैज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 86 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ द जिंक, डेंसिटी यू विल टू फाइंड। तो डेंसिटी का तुमको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास 438.6 अपॉन वॉल्यूम 86, राइट। ना तुम लोग को ये देख, इसका 0.6 है तो इसमें और एक जीरो ऐड करेंगे, तो हम लोग 4386 अपॉन 860। तुम लोग कटिंग करना, कटिंग, तो कटिंग करके तुम लोग या तो कटिंग कर सकते या तो डिवीजन डायरेक्टली यू कैन डू द डिवीजन। देख 430, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6। अभी जो 430 है, 430 डिवाइड बाई 2193 5 0 3400.1 430। तो आंसर क्या आएगा 5.1। तो 5.1 डेंसिटी इज इक्वल ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर, समझा। तो दिस इज द डिवीजन यू हैव टू डू। नाउ फिफ्थ सम डन, नाउ सिक्स। Sixth sum, sixth question, a piece of the wood of mass 150 gram, mass कितना है, mass is equal to 150 gram and has a volume कितना है, volume is equal to 200 centimeter cube। तो find the density is equal to question mark। एक तो तुमको डेंसिटी एक इसमें CGS में फाइंड करने का, CGS में, एंड बी SI यूनिट। CGS मीन्स क्या, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, और SI यूनिट मीन्स क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड इन CGS मीन्स नॉर्मल दिस वन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना 150 अपॉन 200, कट कट 3 5 4 5 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4 को तुम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 ग्राम पर 61, हाँ
3/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये तुम लोग डिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे 4 डिवाइडेड 0, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, तो जी क्या है 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अभी तुम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसा यूनिट मीन्स क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने बोला था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो यू विल गेट द किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बी में क्या आएगा, दिस वन 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट। तो आंसर आएगा 750 किलोग्राम मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर बी। 6 sum done, now 7. Seven sum, calculate the volume of the wood of mass कितना है 6000 किलोग्राम मास, and density of the wood is given, density is 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो you have to find it in the वॉल्यूम इज गुड क्वेश्चन। अभी इसमें मास है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, राइट, एंड डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम। तो आइदर यू विल कन्वर्ट इन किलोग्राम टू ग्राम या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो यू विल कन्वर्ट दिस, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 0.8 है, इसको मल्टीप्लाई बाय, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या आएगा इसका 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अगर ये किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम ही होना चाहिए, अगर ये ग्राम तो ये भी ग्राम होना चाहिए, बट इधर ये किलोग्राम एक ग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राम को तुम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 0.8 इंटू 1000, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 6000 अपॉन 800, 0 0 0 0 कट, तो इसमें आएगा इधर ये 4 2 4 ज़ा 15 4 ज़ा 15 अपॉन 2 इट इज 7.5 मीटर क्यूब, इट इज आंसर 7.5 मीटर क्यूब। दिस इज द 7 सम, नाउ 8 सम। 8 सम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी तुम लोग को क्या दिया हुआ 8 सम में कि मास ऑफ द सॉलिड, तो मास कितना है 72 किलोग्राम, राइट। और इनिशियल वॉल्यूम, सेकेंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V1, क्या आएगा इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 24 ml, राइट। नेक्स्ट, और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ, फाइनल वॉल्यूम of water is equal to V2, final volume is equal to 42 ml. So what you have to find the volume when this completely immersed in 42 ml. तो अभी final volume of this, so you have what you have to find out the density of the solid. तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के लिए डेंसिटी अभी पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो 42 माइनस 24 तो इज इक्वल टू ये 42 माइनस 24 इज इक्वल टू 18 मिलीलीटर, राइट। और 18 मिलीलीटर इज इक्वल टू ये दिस वन सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। Now what you have to find the density? Density is equal to mass upon volume. Mass 72 upon 18. The answer is 4.0 gram centimeter cube per centimeter cube. So this is the answer of the second 8 sum. Now 9 sum. Nine sum. The mass of an empty density bottle is about
mass of the empty density bottle is about 21.8 gram. So and when it filled completely with liquid 40.6 gram, to find the volume of the density bottle and relative density of the liquid. So first of all, mass of the empty density bottle is equal to M1 is equal to 21.8 gram, right? Then mass of bottle फिल कंप्लीट, हाँ, तो बॉटल प्लस वाटर, इसमें वाटर डाला तो अभी कितना मास बढ़ गया, कितना है 41.8 ग्राम, राइट? तो मास ऑफ वाटर क्या आएगा, ये जो बॉटल का डेंसिटी माइनस कर देगा मास, राइट? मास ऑफ द वाटर इन अ बॉटल इज इक्वल टू M2 माइनस M1, तो 41.8 माइनस 21.8 is equal to 20 gram, right? 20 gram. Now what you have to find the volume. So volume of the this one, so 20 gram. Now 1 gram. So 1 gram of bottle has volume 1 cc. तो 20 ग्राम का कितना आएगा 20 सीसी, तो 20 ग्राम ऑफ बॉटल 20 सीसी, तो ये फर्स्ट आंसर 20 सीसी इज इक्वल टू 20 ml। तो इसमें क्या होगा, जितना बॉटल में जितना ये ग्राम है वाटर, तो उतना ही तुम लोगों को वॉल्यूम मिलेगा, जितना है ग्राम। अभी 1 ग्राम में 1 सीसी है, तो 20 ग्राम का 20 सीसी, 20 सीसी में क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर तो इज इक्वल टू 120 ml, दोनों सेम, क्यूबिक सेंटीमीटर ml मिलीलीटर। तो फर्स्ट का आंसर ये मिला अपने को, ये वाला ए। अभी 9A का 9B का 9B में क्या है, रिलेटिव डेंसिटी यू हैव टू फाइंड। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, मैंने पहले बताया था कि मास ऑफ द 20 सीसी ऑफ द लिक्विड अपॉन मास ऑफ द 20 सीसी ऑफ वाटर। तो यस, 9 सम, हाँ, तो मास ऑफ द 20 सीसी, हाँ, डन। नेक्स्ट नाउ, हाँ, द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव में आई एम राइटिंग RD, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 20 सीसी, राइट? तो इज इक्वल टू मास ऑफ द डेंसिटी बॉटल प्लस 20 सीसी माइनस करने का फॉर मास ऑफ द डेंसिटी बॉटल। इसमें क्या करने का, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल प्लस मास ऑफ 20 सीसी लिक्विड माइनस मास ऑफ डेंसिटी बॉटल। तो इसमें टोटल कितना है, 40.6 है जो दिया हुआ है, और इसमें 21.8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18.8 ग्राम, राइट? 18.8। तो अभी मास ऑफ द 20 सीसी था वाटर का कितना था 20 ग्राम, और इसका लिक्विड का कितना आया तो 18.8 ग्राम। तो अभी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 9 सम B is equal to mass of 20 cc of liquid upon mass of 20 cc of water। ऑलवेज डिनोमिनेटर में वाटर ही आएगा। मास ऑफ 20 cc कितना 18.8 ग्राम, और वाटर का कितना 20 ग्राम। तो इसको हम लोग करेंगे कटिंग, 188 अपॉन 200 हो जाएगा। तो कटिंग करेंगे हम लोग, 2 9 18, 2 4 8, 94 अपॉन ये 100, इसलिए 0.94। ये और रिलेटिव डेंसिटी में कभी यूनिट नहीं देता, हाँ,
there is no unit in the relative density, 0.94. This is the answer of the second 9B. Now 10th sum. The relative density of the liquid is given. इसमें 10th sum है. Find from the following observation calculate the density, relative density of the brine solution. अभी इसमें ना जो डेंसिटी भी फाइंड करना है और रिलेटिव डेंसिटी. तो फर्स्ट मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल. Then sum. Actually, previously that sum are done. That is 10 sum. Okay, actually, okay. Now 11 sum. Mass of the empty density bottle is equal to M1 is equal to 22 gram, right? So mass of bottle plus water M2 is equal to 50 gram M2, right? Then mass of bottle plus brine solution M3 is equal to 54 gram, right? तो पहले तुम लोग को ये देखो, अभी ये एम्प्टी बॉटल है और ये बॉटल प्लस वाटर है. तो तुमको इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो तुमको मास ऑफ द वाटर मिलेगा. तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू M2 माइनस M1. तो 50 माइनस 22 इज इक्वल टू 28 ग्राम्स. ये मास ऑफ वाटर मिला, राइट? अभी ब्राइन सॉल्यूशन का तो M3 में से हम लोग M1 माइनस करेंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन मिलेगा. तो मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज इक्वल टू M3 माइनस M1. तो 54 माइनस 22 तो यू विल गेट 32 ग्राम. ये मिला तुम लोग को ये. अभी रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है कि मास अपॉन मास ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ द वाटर. तो इसका आंसर आएगा. और दोनों का रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी दोनों का सेम ही रहेगा, राइट? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ वाटर. तो आएगा मास ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन 32 अपॉन 28. 7 4 8 4 8 अपॉन 7. इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.14 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3. तो ये 1.14 आएगा. ये 10 सम डन. अभी लास्ट सम 11. समझा? पहले मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल दिया हुआ है 22 ग्राम. मास ऑफ द बॉटल के साथ वाटर बॉटल में पानी डाला तो इसका वजन बढ़ गया 50 ग्राम. बाद में मास ऑफ द बॉटल इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाला एम्प्टी बॉटल में तो इसका M3 54 ग्राम. तो अभी इसमें से M2 में से हम लोग M1 माइनस करेंगे तो तुम मास ऑफ वाटर मिलेगा M2 माइनस M1. और तुम लोग M3 में से M1 माइनस करेंगे तो 54 में से 22 माइनस करेंगे तो 32 ग्राम्स मिलेगा, राइट? और दोनों का डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी बहुत आर सेम. दोनों में ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो ये जो मास ऑफ द वाटर है ये मास है 32 और वॉल्यूम 32 ग्राम. 20 ग्राम इज इक्वल 28 cc. तो ये सेम आएगा, डेंसिटी भी सेम आएगा और रिलेटिव डेंसिटी भी सेम आएगा. तो RD मीन्स रिलेटिव डेंसिटी मास अपॉन ब्राइन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ द वाटर. तो 32 अपॉन 28 कटिंग 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ लास्ट सम 11. Now 11th sum. The mass of the empty bottle, right? Mass of empty density bottle is equal to 30 gram. Then mass of the bottle
75 gram went 30 gram and then mass of the bottle plus water filled with water is 75 gram, right? जब भी हम लोग पानी डालेंगे तो इसका क्या आएगा, mass of bottle plus water इतने आएगा। ये जो है वो M1 है, क्या आएगा M1 30 ग्राम, M2 कितना है 75 ग्राम विथ वाटर एंड व्हेन फिल्ड विथ कंप्लीट विथ लिक्विड, लिक्विड में कितना आएगा 65 ग्राम्स। तो मास ऑफ बॉटल प्लस लिक्विड M3 कितना है 65 ग्राम्स। तो तुम लोग को पहले मास ऑफ द डेंसिटी बॉटल वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, रिलेटिव डेंसिटी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ये मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू M2 में से M1 माइनस करेंगे, M2 माइनस M1, तो 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 ग्राम्स। मास ऑफ लिक्विड इसमें हम लोग M3 में से M1 माइनस करेंगे, M3 माइनस M1, तो 65 माइनस 30 इज इक्वल 35 ग्राम्स। ये मास ऑफ द वाटर मिला, ये मास ऑफ लिक्विड। अभी तुम लोग को क्या फाइंड करने का है, वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी बॉटल। तो जो फर्स्ट क्या है LA, तो सेम रहेगा, वॉल्यूम से सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल, जो मास का बॉटल है ना, मास ऑफ वाटर वही वॉल्यूम है। तो डेंसिटी बॉटल इज इक्वल टू 45 ग्राम है ना, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर ने क्या फाइंड किया था 45 ग्राम्स। तो यही है मास ऑफ द, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कन्वर्ट 45 ml आंसर। ये फर्स्ट है मास ऑफ द डेंसिटी बॉटल, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी बॉटल है ना, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर। मास ऑफ द वाटर में क्या फाइंड किया 45 ग्राम्स, तो इट इज 45 मिलीलीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सेकंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द लिक्विड कितना हमने फाइंड किया था 635 ग्राम्स, और वॉल्यूम कितना मिला है 45, 7 5 9 5 7 अपॉन 9 तो 0.77 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तुम लोग को मिला डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नाउ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ द लिक्विड अपॉन मास ऑफ द वाटर। तो मास ऑफ द लिक्विड रिलेटिव, अभी मास ऑफ द लिक्विड कितना है 35, मास ऑफ द वाटर क्या 45, तो यू विल गेट द रिलेटिव डेंसिटी। अभी सी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 11 सम is equal to mass of the liquid upon mass of water। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड हमने क्या फाइंड किया है 35 ग्राम्स, तो 35 मास ऑफ वाटर 45, तो सेम आंसर विल बिकम सेम आंसर इस वन 7 5 9 5 7 upon 9 is equal to 0.77. और relative density में there is no any units, right? This is completed the numericals.